विश्वास करामातों की करामात है। हर वक्त शुक्र करो पर फिक्र नहीं करो। फिक्र करेंगे तो मूड ऑफ हो जाएगा। मूड ऑफ मीन्स लाइट ऑफ। अंधेरे में कैसे मनुष्य हाथ पैर मारता है, ऐसे ही जब कोई फिक्र करते हो तो मूड ऑफ हो जाती है। उस आत्मा ही की ही लाइट बुझाकर शरीर की अंधेरी कोठरी में गोते खाना शुरू करते हो। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। कभी भी हमें अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहिए। होता क्या है ना, संसार में जब रहते हैं तो कभी छोटी छोटी बात पर, किसी न किसी बात पे हमारा मन अंदर से बड़ा परेशान, विचलित, बड़ा खिन्न हो जाता है कई बार। जैसे कि हमारी प्रसन्नता एकदम चली जाती है। कभी किसी व्यक्ति को देखकर, किसी परिस्थिति के कारण, कोई शब्द ऐसा कानों में पड़ गया, कोई दृश्य ऐसा आंखों को दिखाई दे गया, किसी अजनबी को भी आप कभी कोई ऐसा दृश्य सड़क पे कहीं देखोगे तो भी आपका मन बड़ा खिन्न हो जाएगा, जबकि उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं हो, उससे आपका मतलब ही नहीं है। फिर भी कभी कभी कोई ऐसा दृश्य देख के आपका मन बड़ा खराब हो जाता है, अंदर से आपकी प्रसन्नता चली जाती है। किसी और का कष्ट देखकर भी आपके मन में कभी मूड ऑफ हो जाता है। और अपने स्वयं के लिए तो होता ही है, अपने परिवार के लोगों के लिए भी होता है। आपको पर्सनली कोई टॉर्चर करता है, कोई कुछ कहता है, तो सबसे अधिक हमारा मूड ऑफ होता है। और में होके आप फिर भी थोड़ी देर विचलित होते हो, बना लेते हो। लेकिन अगर आपका किसी ने अपमान किया, आपका किसी ने किसी प्रकार का नुकसान किया, आपको मान सम्मान नहीं दिया, वैल्यू नहीं दी, या कोई भी कारण से आपको ऐसे अकारण ही अपशब्द बोल दिए, तो आप देखो आपका मूड ऑफ हो जाता है। क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि वो व्यक्ति हमें अंडरस्टैंड करेगा, वो व्यक्ति हमको समझेगा, या वो हमको वैल्यू देगा। हमने पहले से मान के रखा हुआ है और वो नहीं करता है, तो अफसोस होता है, तकलीफ होती है। उस कारण से आपका मूड ऑफ हो जाता है कि आज मेरा बड़ा मूड ऑफ है, मतलब मन मेरा खराब हो चुका है, उसमें प्रसन्नता, उमंग, उत्साह है ही नहीं। दुख है, उदासी है, विक्षेपता है, क्रोध है, कोई ना कोई ऐसे भाव है, लेकिन हमारे अंदर आनंद के भाव नहीं होते, प्यार के भाव नहीं होते। तो वो अगर स्थिति आपकी बनती है तो उस समय किसी को ज्ञान याद आता है क्या? ज्ञान तो भूला, तभी तो मूड ऑफ हुआ। तो जैसे कि हम लाइट चली गई और एकदम अंधेरा आया, तो अंधेरे में आप कुछ और काम कर ही नहीं सकते एकदम से। अभी रात के समय लाइट कमरे में रहती है, आप कुछ भी काम करते हो, रसोई में काम करते हो, खाने की टेबल पे हो, या कुछ और लिखना पढ़ना, कोई भी काम आप कर रहे हैं। जैसे ही लाइट गई, एकदम से अंधार हुआ, अरे लाइट चली गई, तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाते, वैसे ही रह जाते हो। फिर आप प्रकाश की व्यवस्था करते हो, कोई टॉर्च लाओ, कोई मोमबत्ती लाओ, या इन्वर्टर है घर में तो उसके थ्रू हमको लाइट मिल जाती है। तो जब प्रकाश मिलता है तब आपका कार्य शुरू होता है। अंधेरे में क्या करेंगे? तो जब आपका मूड ऑफ होता है, तो वह मूड ऑफ माना लाइट ऑफ, मतलब आपके अंदर का प्रकाश खत्म हो गया। लेकिन गुरु के ज्ञान का दीपक तो मन के मंदिर में हर वक्त हमको जलाना है। तो ये हमेशा अपने पे कृपा करो कि दूसरों की गलती या अपनी गलती या प्रारब्ध का खेल, किसी भी कारण से मुझे जो परिस्थिति सामने बनती है उसको एक्सेप्ट करना है, मुझे अपने अंदर मूड ऑफ नहीं करना है। नुकसान हो गया तो उसको देखना ही पड़ेगा, उसको सहना ही पड़ेगा, किसी भी प्रकार का नुकसान। किसी ने आपको कुछ कह दिया तो वो तो कह ही चुका, शब्द तो उसके मुंह से निकल ही गए, कान में तो आपके चले गए, अब वो तो पलट के वापस नहीं निकल के जा सकते। तो मूड ऑफ क्यों करें? हमेशा ये ध्यान रखो कि दूसरा अज्ञानी है और आप ज्ञानवान हो। क्योंकि आप सब सत्संग में आते हो
तो बस हमेशा विचार ये रखो, जो कुछ होता है, जैसे कल भी बात चल रही थी कि हमारी परीक्षा के लिए हो रहा है, और तो हमें अपना मूड ऑफ नहीं करना, हमें अपने को हमेशा हर बात के लिए अपने को तैयार रखना, वरना हम जैसे अंधेरी कोठरी में हम गोते खाना शुरू कर देंगे। जैसे कोई पानी में तैरना आता नहीं है और पानी में गिर जाए तो वो तो डूबेगा, डूबने के लिए हाथ पैर मारेगा, कोशिश करेगा कोई मुझे निकाल ले, उसे खुद तो तैरना आता नहीं, और खुद अगर तैरना आता है तो भी वो निकलने की कोशिश तो करता ही है। तैराक लोग भी तो डूब के दुनिया से चले ही जाते हैं। तो अज्ञानता में आप पहले से ज्ञानी थे भी, लेकिन अगर आपने अपना मूड ऑफ किया तो आप उस समय दुख के सागर में डूबोगे ही डूबोगे। फिर जब आप अपना याद करोगे, जैसे तैराक भी कोशिश करेगा, याद करेगा मैं कैसे तैर सकता हूँ, भंवर में ही बहुत फंस गया है, नहीं तैर पा रहा है, बात अलग है, मगर कोशिश तो करता है ना। तो जब आप कोशिश करोगे, आपको ज्ञान याद आएगा, तब आपके अंदर में इस दुख के सागर से उभरने की ताकत आएगी और तो आप इससे हटोगे भी। तो अपने से हमेशा ये कृपा करो, अपने से मित्रता रखो कि हमें अपना मूड ऑफ कभी भी नहीं करना है। ज्ञानी भारी से भारी दुख में भी विचलित नहीं होता है, उसके सामने जो परिस्थिति है जैसा आ जाए, टेक इट ईजी, बहुत आसानी से लो और बोलो इसमें मेरी परीक्षा है और इसमें मुझे पास होना है, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे पास होना है। तो फिक्र नहीं करनी है हमें, वरना हम किसी बात की भी चिंता करेंगे तो हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। और गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, 24 घंटे ही जलाना पड़ता है। जाहिर करो जात अपनी, दम शरीर को भुला दो। बोलते हर श्वास श्वास में अपनी जो असली जाति है उसको हमें प्रकट करना है। अभी आजकल के समय में तो कास्ट का लेके बहुत है, पहले ज़माने में नहीं होता था। कोई लोग अपनी कास्ट बहुत बताते थे, कोई लोग छुपाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि हम अगर बताएंगे अपनी कास्ट तो लोग हमसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, तो वो छुपाते थे। और कुछ लोग अपनी जताते थे, देखो हम तो इतनी अपर कास्ट के। और अभी तो हर कास्ट को, सभी को बराबर समानता दी जाती है, बल्कि ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं। तो लोग अपनी कास्ट को तो और बताते हैं, जताते हैं। कई ऐसे लोग हमने देखे जिन्होंने जानबूझ के अपने ऐसे सर्टिफिकेट बनवा लिए, SC ST का बनवा लिया, OBC का बनवा लिया, फिर क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। और इतने आंदोलन होते रहते हैं, इन वाली जातियों को भी OBC में शामिल कर दो, इन वाली जातियों को, इन वाले काम करने वाले लोगों को SC में शामिल कर दो, इनको ST में शामिल कर दो, होता रहता है। तो अपनी कास्ट प्रकट करते हैं ना, बताते हैं, बताएंगे तो उनको उस हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। तो गुरु ने हमको बताया कि तुम्हारी असली जाति आत्मा की जाति है, जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। लेकिन आप संसार वालों से अपनी आत्मा की जाति को छुपाते, अपनी देह की जाति बताते रहते हैं। लेकिन मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा का स्वरूप हूँ, मैं जीव हूँ, लेकिन ईश्वर का तो अंश हूँ। इस बात को समझते भी नहीं है और इस बात को हम लोगों को बताते भी नहीं है। तो झेपते रहते हैं, शर्माते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बड़ा अपने को ज्ञानी बना है, बड़ा अपने को ज्ञानवान जताना चाहता है। आप किसी के आगे ये भी नहीं शो करते हो कि आप सत्संग में जाते हो। कई बार ऐसा होता है लोगों को, अगर हम कहेंगे हम सत्संग में जाते हैं तो लोग बोलेंगे कितना बैकवर्ड है, या क्या इसके जीवन में बहुत दुख पड़े हैं जो ये जा रहा है। लोग सोचते हैं ना कि जो बड़े दुखी लोग होते हैं वो ही जाते हैं सत्संग में, या जो बड़े गरीब होते हैं ना वो जाते हैं सत्संग में, या जिन्होंने कहीं से कोई ऐसा नुकसान भारी उठा लिया, कष्ट आया, तभी जा रहे हैं। सुखी होगा तो क्यों जाएगा, माया में मस्त रहेगा वो। तो इसलिए भी लोग नहीं बताते हैं कि लोग हमको दुखी समझेंगे कि इनके घर वाले पता नहीं इन्हें कितना दुख देते हैं जो ये सत्संग में जा रहे हैं।
या ये अंदर से शायद बड़े गरीब हैं तो चले जा रहे हैं। लेकिन पहले ज़माने में ब्रह्म ज्ञान तो मिलता ही राजाओं को था, राजयोग था। गरीबों की तो पहुंच ही नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि उन लोग के दिमाग में तो रोटी कपड़ा और मकान चल रहा है। उन लोग के दिमाग में तो घर परिवार को पालने की और अपना पेट पालने की चिंता चल रही है। मन तो माया में है, तो वो ब्रह्म का ज्ञान लेके मुक्त होना ही नहीं चाहते हैं, वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो राजाओं का ज्ञान था, मतलब कि जिसने सब कुछ देख लिया है, जो तृप्त है। राजा उसको कहा जाता है जो रजा हुआ है, मतलब कि जो तृप्त है। तो जो अमीर होते थे, राजा होते थे, तो वो हर बात से तृप्त होते थे। उन्होंने सब कुछ देखा किया, तो वो लोग ज्ञान में जाते थे। सभी लोग जाते थे। 50 साल की उम्र के बाद तो सभी लोग वानप्रस्थ में जाते थे, राजा लोग भी जाते थे। तो ज्ञान तो ये राजयोग है। जो अपने को राजा समझेगा उसको ज्ञान लगेगा। जो अपने को भिखारी और गरीब समझेगा उसको तो ज्ञान कभी लगने वाला ही नहीं है। मेरे सतगुरु ने मुझे राजा बना दिया, इसीलिए ये भजन बना। चाहे बाहर से आप चपरासी हो या बाहर से आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अंदर से आप अपने को राजा बादशाह राम बादशाह समझते हो कि नहीं समझते हो? अगर आप तृप्त हो, अपने आप में संतुष्ट हो, तो आप राजा हो। तो पहले गुरु हमें राजा बनाता है। भगवान के दर पे तो सभी भिखारी बन के जाते हैं ना मंदिर में। एक अमीर सेठ भी जाएगा ना, करोड़ों करोड़ों उसके पास होंगे, तो भी भगवान के आगे हाथ जोड़ के सर झुका के मांगेगा ना, वो तो है तो भिखारी। गरीब भी मांग रहा है, अमीर भी मांग रहा है। तो गुरु के दर पे जो भी आते हैं, अमीर चले आए, गरीब चले आए, जो चले आए, दाता तेरे दर पे फकीर चले आए, सब चले आए। लेकिन गुरु फिर हर एक को राजा बना देता है। मतलब वो तृप्त कर देता है ज्ञान से कि अब हमें संसार में ना इस लोक का ना परलोक का, हमें किसी का भी हमें कुछ सुख चाहिए ही नहीं। हम अपने निज आनंद में रहते हैं, अपने आत्मा के आनंद में रहते हैं। भगवत गीता में लिखा है, अपनी आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है, उसी की बुद्धि स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताएगा। मतलब हम परिस्थिति से संतुष्ट हैं, लोग हमसे खुश हैं इसलिए हम संतुष्ट हैं, मेरे पास पैसा बहुत है, पद बहुत है इसलिए संतुष्ट है, या मैंने ये महसूस कर लिया कि मैं तो वो आत्मा, मैं तो वो ब्रह्म हूँ, तो मैं अपने उस भाव में ही संतुष्ट हूँ। वो सच्ची संतुष्टि होती है कि अपनी आत्मा से आत्मा में ही तृप्त है। उसको तृप्ति के लिए किसी और पदार्थ की या परिस्थिति की या व्यक्ति की उसको आवश्यकता नहीं होती है। तो इस स्थिति में जब आप आते हो तभी तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, तभी तो आवागमन के चक्कर से छूटते हो। ये स्थिति गुरु हमारी बना के देता है। तो ये हमारी आत्मा की जात कि मैं आत्मा हूँ, इसको तो मैं प्रकट करना है ना, उसमें झेपना शर्माना किस बात का। आपके रहनी से, बोली से, कर्म से, हाव भाव से सबको पता चले कि ये कोई साधारण सांसारिक व्यक्ति नहीं है, इसके अंदर में कोई असाधारण बात है। वो जब आप अंदर से फील करोगे तो प्रकट भी होएगी। जब अंदर से ही फील नहीं करोगे तो बाहर से कैसे प्रकट होगी। तो इसलिए हर वक्त अपने आप को उस भाव में रखो। तो वो है कि हम अपनी जात को प्रकट करते हैं, मतलब कि हम अपने आत्मा के भाव में रह के ज्ञान के अनुसार वर्तन करते हैं। जैसे हर एक अपनी जो उसकी स्वभाव है, जो उसके कर्म है, उसी के हिसाब से बता देता है ना। एक दृष्टांत बड़ा अच्छा चलता था सत्संग में कि एक बार एक परिवार था, वो जैसे होते हैं ना, मोची होते हैं, कोई दर्जी होते हैं, तो उनके यहाँ पे उसी प्रकार का काम होता है। भाई टेलर है तो टेलरिंग का काम करेगा, कोई ऐसे जूता सिलता है तो वो काम करेगा। तो एक मोची का परिवार था, तो उसकी लड़की जो थी शादी के लिए जब तैयार हुई, इसकी बड़ी हुई लड़की, तो कोई ऐसा अच्छा घराना कोई दिखा, तो उसके घर वालों ने सोचा कि ये पसंद कर रहा है इसको, तो हम अपनी कास्ट ना बताएं, भाई ये तो इनकी बड़ी कास्ट है।
अगर ये जान लेगा कि ये हम मोची के परिवार के हैं तो फिर ये नहीं करेंगे शादी। तो नहीं बताया, तो किसी के थ्रू उसकी शादी हो गई। अब जब शादी होके वो लड़की चली गई वहाँ पे, सब लोग बड़े खुश, बहुत अच्छी थी, सुशील, बढ़िया। फिर चलो कहा कि बहू को रोटी बनाओ, आखिरकार तो जाएगी तो रसोई का काम करेगी। तो जब रोटी बनाने लगी घबराहट में जल्दी, तो बेलने में वो रोटी बीच में से थोड़ी सी फट गई। तो उसने क्या किया, तवे पे तो डाल रही थी, डाला तो एक छोटा सा आटे का और टुकड़ा लेके पेबंद की तरीके से उस फटे वाले हिस्से के ऊपर में चिपका दिया, और उसको उस तरह से उसने जल्दी से बना दी रोटी। अब रोटी बना के, अब जब वो रोटी पहुंची, सब लोग खाने लगे, तो उसके घर के जो पहले बड़े लोग थे वो खा रहे थे, उसकी सास, उसके ससुर खा रहे थे। जब उसके ससुर के पास पहुंची रोटी, तो उसमें देखा, अब जब बनी तो वो तो पेबंद का टुकड़ा अलग से नज़र आ रहा था ना, मतलब ऐसे पूरा मर्ज थोड़ी हो गया था उसमें। तो उसने कहा, अरे ये कैसे रोटी बनी है? अरे उसने बहू ने ना पेबंद लगा दिया। अब वो फट गई थी तो वो लगा दिया, बताया किसी और ने। तो उनके मुँह से निकला, अरे ये क्या मोची की लड़की है क्या? जैसे वो कोई चमड़े का बैग वैग फट जाता है तो उसमें अलग से चमड़ा लगा के चिपका देते। तो वो घबरा गई कि मतलब इनको अब पता चल गया कि मैं मोची की लड़की हूँ, क्योंकि उसने कर्म उस प्रकार का कर दिया। जो देखती थी कि फट जाती है कोई चीज़, तो उसके पिता के पास लोग सिलवाने लाते हैं, कोई बैग ला के, चलो इसमें ये टुकड़ा लगा दो। चप्पल भी आपके टूट जाते हैं तो कभी वो उसमें एक्स्ट्रा चमड़ा लगा के सिल देता है। तो उसने रोटी में भी वही काम कर दिया था। तो इसका सिद्धांत गुरुजी यही बताते थे कि तुम लोग का भी जो कर्म है ना, वो तुम्हारी जात जाहिर कर देता है। जैसे उसके उस कर्म ने उसकी जाति को जाहिर कर दिया कि ये जो है मोची की कास्ट की है, और इसने बता नहीं रखा है। तो तुम आत्मा की जाति के हो, तो तुम्हारे कर्म से ज्ञान का पता चलना चाहिए ना। तुम्हारे कर्म से अज्ञानता का पता चलता है, तो मालूम पड़ेगा ना कि तुम अभी आत्मा नहीं हो, तुम तो हो वही देहाध्यासी, करते तो वही देह का काम हो, तुम दूसरा काम कह रहे हो कि हम बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, लेकिन बाहर ज्ञान ध्यान स्नान और अंदर व्यापे लोभ स्वान, कि बाहर तो बड़े ज्ञान ध्यान में रहेंगे और अंदर से तो हमारे अंदर लोभ लालच जुड़ा पड़ा है। लेकिन हम जो अंदर से फील करें, निश्चय वाली बुद्धि, तो वैसा हमारी भाषा, वैसा हमारा भाव और वैसे हमारा व्यवहार वैसे ही होना चाहिए, वैसे ही हमारे कर्म होने चाहिए। तो समझो कि आपने अपनी पल पल में, कहते जाहिर करो जात अपनी दम दम पे, मतलब हर दम जो श्वास हमारी एक दम निकला नहीं दूसरा, तो वो हमारे से जाहिर हो कि हम सत्संगी हैं, हम ज्ञानवान हैं। हमें ये हमेशा जाहिर करना है। तो मतलब कि ज्ञान को याद रखोगे तो फिर ज्ञान के हिसाब से तुम कर्म भी करोगे। जहाँ थोड़ी सी भी असावधानी हुई, आपको अपनी भूल पता चली, उसके बाद तुरंत निश्चय करो कि नहीं, अब आगे से मैं ये गलती नहीं करूँगी। तो ना तो अपने कारण से किसी दूसरे का मूड ऑफ करो, ना दूसरे के कारण से अपना मूड ऑफ करो। अपने आप को हमेशा आनंद में रखो, अपने आप को हमेशा शांत रखो और स्थिर रखो अपने आप को। तो जाहिर करो जात अपनी दम दम पे, शरीर को भुला दो। वजूद शरीर को भुलाकर दम दम मतलब पल पल में अपनी असली जात को जाहिर करो। जात हमारी आत्मा, परमेश्वर परिवार। जो तुमसे उल्टा चले वो भी तुम्हारे लिए भगवान है। बाकी जो तुम्हारी राय का है, तुम्हारे हिसाब से चलता है, उसके लिए तो मोह है। ज्ञानी किसी से भी एडजस्ट अज्ञानता में नहीं करता है, वो अज्ञानता में एडजस्ट नहीं होता है, वो हमेशा ज्ञान में ही एडजस्ट होता है। आप सोचो कि ये अज्ञानता के कारण से अज्ञानी लोगों के संग अज्ञानियों जैसा बन के चलेगा, तो ज्ञानी अज्ञानियों के जैसा बन के नहीं चलता है। फिर उसकी जो आत्मा की जाति है वो प्रकट होती रहती है। ज्ञानवान को आप कहीं भी देख लोगे तो वहाँ पे, चाहे वो किसी शादी फंक्शन, किसी के गमी में, मृत्यु में, या कहीं घूमने में, कहीं खाने पीने में,
कहीं पर भी आप उसको देखोगे तो आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप ये पाओगे कि वो उन सब के बीच में रहते हुए भी अपने आत्मा में रहता है, अपने ज्ञान में रहता है। वो बहुत उसमें ना उनके जैसा नहीं बन जाता। सांसारिक लोग तो जैसा संग वैसा रंग उन पे चढ़ने लगता है, लेकिन ज्ञानवान हमेशा जहाँ बैठेगा वो अपना रंग औरों पे चढ़ाएगा। वो दूसरों के रंग में नहीं रंगेगा, वो अपना रंग चढ़ाएगा। और जब लोगों को ये जाहिर हो जाता है कि आप सत्संगी हो, तो आप एक बात ये मार्क करना कि लोग आपसे ज्ञान के बारे में ही प्रश्न करेंगे, उसी हिसाब से आपसे बातचीत करेंगे। आप अपने किसी रिश्तेदारी में शादी में चले जाओ, किसी और छठी मुंडन पार्टी किसी में भी चले जाओ, तो खुश होएंगे। मेरी मासी आई, मेरी चाची आई, मेरी बुआ आई, मेरी मामी, जो भी आपके रिश्ते हैं, खुश होएंगे। लेकिन उन्हें ये पता है कि आप सत्संगी हो, तो आपसे देखो वो और बातें इधर उधर की दुनियादारी की प्रपंच ना करते हुए आपसे पूछेंगे, अरे आप तो सत्संग में जाती हैं, क्या सुनती हैं वहाँ पे, हमको भी कुछ बताइए। सत्संग में आखिरकार होता क्या है, हम तो कभी गए नहीं, हमको पता नहीं। वहाँ आपको अच्छा क्या लगता है, वहाँ आपको क्यों अच्छा लगता है, अब इसे क्यों जाते हो, या जाते हो तो वहाँ की क्या बात है। वो आपसे जिज्ञासावश भी प्रश्न करेंगे सत्संग के बारे में जानने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप सत्संगी हो। और अगर उनके अंदर में कोई मान लो समस्या है, प्रॉब्लम है, तो भी आपसे बोलेंगे। दूसरे की शिकायत भी अगर आपसे करेंगे, रिश्तेदार करते हैं ना, एक दूसरे की शिकायत करते हैं दूसरे से, तो अगर आपसे वो लोग शिकायत भी करेंगे तो इस भाव से करेंगे, ये सत्संगी है तो ये मेरी बात दुनिया जहान में फैलाएगा नहीं, और मुझे ये मेरे मन के शांत करने के लिए कोई मुझे सलाह देगा। इसलिए वो आपसे बात करेंगे, इसलिए नहीं कि तुम निंदा सुनने, तुमको सुनाने बैठ गए। औरों को तो वो निंदा सुनाने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन आपको अगर बताएंगे भी तो इस भाव से बताएंगे कि ताकि आप जो हो उसको सही मार्गदर्शन दो, और बाकी सबके मुकाबले में वो आपको अधिक मान सम्मान हृदय से देंगे जब वो देखेंगे कि आप सत्संगी हो और आपका ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। कबीरदास का दोहा आता है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ना उसको किसी से बहुत दोस्ती है, ना किसी से वैर है। वो तो हर एक के खैर मनाता है। भगवान सबको सन्मति दे, भगवान भगवान सभी को ठीक रखो, भगवान सब ठीक रहे, और वो खुद भी ठीक रहता है। बाकी उसको ना किसी से मित्रता ना किसी से शत्रुता, वो एक न्यूट्रल भाव में, प्रेम के भाव में सबसे रहता है। तो हम अगर गुरु ने हमको कहा जा तुम्हारी आत्मा परमेश्वर तुम्हारा परिवार है, तो सारा जो संसार है वो सब परमात्मा का ही तो परिवार है। तो हमें परमात्मा के परिवार के साथ खुश रहना है। अभी आप किसी के भी घर जाओ, मेहमान बन के जाओ, चाहे वो आपके मित्र हों या आपके वो कुटुंब वाले संबंधी हों, तो वहाँ जाके आप जिस व्यक्ति को जानते हो उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को भी तो आप वैल्यू दोगे, प्रेम करोगे। आपका अगर कोई, आप पुरुष हो और आपका पुरुष कोई मित्र है, तो आप उसके घर जाके उसके माता पिता, भाई बहन या पत्नी है, बच्चे हैं, तो सभी को तो मान सम्मान दोगे। या आप स्त्री हो, आपकी कोई स्त्री महिला मित्र है, आप उसके घर जाते हो, तो आप ये थोड़ी कि हमारे तो बस इसी से मतलब है, रिश्ता नाता। अभी शादी ब्याह में देखो, अगर बहू के मायके से कोई भी आता है तो वो क्या अपनी लड़की या जो मायके से उसका जो आया उसका जो उसी से मिलने आता है क्या? क्या बाकी सबसे नहीं वो करता है? बाकी देखो सबके लिए कितना गिफ्ट भी ले आएंगे, बात भी अच्छे से करेंगे, इज्जत देंगे। या दामाद की तरफ से अगर कोई आता है तो क्या वो केवल अपनी पत्नी से मिलने आता है मायके में, अपनी पत्नी को मिलने? वो तो फिर सभी के लिए आता है। वहाँ पे वो अपने पत्नी के माता पिता, पत्नी के रिश्तेदार, पत्नी के भाई बहन जो भी होंगे उनके सबके साथ भी तो उठेगा बैठेगा, मेल मिलाप करेगा। तो वो सभी को करता है और सब इसकी इज्जत करते हैं, सब उसको वैल्यू देते हैं। तो एक परिवार के साथ उस परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं तो सभी को तो
ठीक से वैल्यू दी जाती है, मान सम्मान किया जाता है। तो और जब लड़की शादी करके गई तो उसको वो थोड़ी बोलेगी मैंने तो केवल इसके साथ 7 फेरे लगाए, मुझे तो सिर्फ इनसे मतलब है, बाकी से कोई मतलब नहीं। तो पूरे परिवार वालों से उसका मतलब होता है। या जो लड़का है वो ये नहीं बोलेगा मेरे को तो केवल इस लड़की से मतलब है, लड़की के माता पिता भाई बहन से किसी से रिश्तेदारों से मेरा मतलब नहीं है। वो भी सबसे रखता है, दोनों को ही रखना पड़ता है। नहीं रखते हैं तो प्रेम खत्म होता है, नहीं रखते हैं तो व्यवहारिकता खत्म होती है, लगता है कि इनके अंदर में शिष्टाचार नहीं है जरा भी। ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद भी नहीं करता है। वो व्यक्ति भी पसंद नहीं करेगा कि देखो मेरे परिवार वालों को ये नहीं पूछ रहा है। अगर बहू परिवार वालों को नहीं पूछेगी तो पति भी अंदर से खुश नहीं होगा कि ये कितनी खराब लड़की मुझको मिली है जो पूरे परिवार को नहीं देखती है। या पत्नी भी दुखी होएगी या पसंद नहीं करेगी कि ये कितना खराब पति मुझको मिला है, ये पूरे मेरे परिवार को इज्जत नहीं देता। और देता है तो देखो उन लोग का आपस का प्रेम रहता है। तो हम परमात्मा के परिवार में जो है जड़ चेतन, सबको तो वैल्यू दें, सबकी तो इज्जत करें, सबको प्रेम करें। अगर हम परमात्मा के परिवार की इज्जत करेंगे, प्रेम देंगे तो परमात्मा हमसे खुश होगा। और ईश्वर को खुश करने के लिए तो आए बैठे हो सत्संग में, भगवान को ही तो मनाने आए हैं, राजी उसी को तो करने हम आए। मतलब कि हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है। मूल कारण ये है कि हम सबके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, इसीलिए हम दुखी परेशान हैं। अगर हम अच्छे भाव रखेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो सभी हमसे फिर खुश रहेंगे। तो आप अपना ज्ञान का व्यवहार सबके साथ अच्छा रखें, ज्ञान वाला व्यवहार रखो तो लगेगा कि हाँ आप सत्संगी हो, और भी लोग आपसे प्रभावित होके ये सब ज्ञान में जुड़ते जाएंगे।